नमस्कार। आज के मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। देश भर में जुलाई में जमकर बारिश हुई। राजस्थान में इस मानसून सीजन में जुलाई में 285 mm बारिश हुई है, जो पिछले 69 साल में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले जुलाई 1956 में सबसे ज़्यादा 308 mm बारिश हुई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर सहित 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। राज्य के गुना, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गुना में बीते 3 दिन से लगातार तेज बारिश है। यहां अब तक 150 लोगों को बचाया गया है। 2 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पनोह बांध के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। इससे हाईवे बंद हो गया। मंडी की एसपी साक्षी वर्मा ने बताया कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इसी के कारण लैंडस्लाइड हुई है। अधिकारी मौके पर हैं और मलबा हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड सहित 21 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने गुरुवार को बताया कि मानसून के दूसरे हिस्से यानी अगस्त और सितंबर में देश के ज़्यादातर राज्यों में सामान्य से करीब 6% ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। 4 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी है। तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 50% अधिक हुई है बारिश। झारखंड में फिलहाल बारिश होने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है और विभिन्न जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही तेज हवा के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 760 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि इस अवधि में झारखंड में सामान्य बारिश 508 mm ही होती है। राज्य में अब तक 50% अधिक बारिश हो चुकी है। वहीं राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 2, 3 और 4 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही गर्जना और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और बेतवा जैसी नदियां उफान पर हैं। काशी में फिर से सभी 84 घाट गंगा में डूब गए हैं। मणिका कर्णिका घाट पर छत पर, जबकि हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में अंतिम संस्कार हो रहा है। गंगा के साथ वरुणा में भी बाढ़ आ रही है। यहाँ फिर से मोहल्लों में नाव चलने लगी है। अब तक 97 परिवारों ने घर छोड़ा है। बलिया में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चक्की नौरंगा में एक मकान 40 सेकंड में गंगा में समा गया। वहीं प्रयागराज में शमशान घाट डूब गए हैं। सड़कों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सलोरी, गोविंदपुर जैसे इलाकों में 1 किलोमीटर अंदर तक पानी घुस गया। इसके चलते प्रतियोगी छात्रों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। इधर आगरा में कैंटर समेत 4 लोग नदी में बह गए। मनिया में पार्वती नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। आज सुबह 9 बजे कैंटर सवार पुल मार कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका, मगर चालक नहीं माना। तेज बहाव में कैंटर लेकर निकल पड़ा। थोड़ा बढ़ने पर कैंटर असंतुलित हो गई और बहाव में बह गया। 2 लोग डूब गए, जबकि 2 को रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फतेहपुर में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। एक युवक बाढ़ के पानी में बह गया। इसके अलावा ललोली मुक्तौर मार्ग पानी में डूब गया। सड़क के ऊपर से 1 फीट पानी बह रहा है। इसमें एक ट्रक फंसकर पलट गया। इधर हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। 183 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुख्यालय के आसपास इतना पानी है कि पूरा इलाका नदियों की तरह दिख रहा है। सड़कों और गलियों में नाव चल रही है। अब लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शिफ्ट हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 20 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे गांवों में तेज कटान शुरू हो गया। अब तक 12 से अधिक मकान गंगा में समा चुके हैं। इसके अलावा हजारों बीघा जमीन भी जलमग्न हो चुकी है। अब लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस साल के मानसून के पहले पड़ाव का लेखा जोखा सामने आ गया है और अब मौसम विभाग ने आने वाले अगस्त और सितंबर महीनों यानी मानसून के दूसरे चरण को लेकर भी अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। ये नई जानकारी प्रदेश भर के किसानों और आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मानसून के शुरुआती 2 महीनों जून और जुलाई में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलग अलग हाल रहा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औसत से 21% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जहां कुल 385 mm वर्षा हुई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत से 21% कम यानी 304 mm बारिश ही हुई। पूरे प्रदेश की बात करें तो कुल मिलाकर 356 mm बारिश हुई, जो सामान्य औसत से 6% कम है, जिसे सामान्य ही माना जाता है। जिलों की बात करें तो ललितपुर जिले में सबसे ज़्यादा 852 mm बारिश दर्ज की गई है, जो उसके औसत से 100% अधिक है। वहीं राजधानी लखनऊ में औसत 317 से 26% कम यानी 234 mm ही बारिश हुई है। भारत मौसम विभाग के एमडी ने कहा, इस साल मानसून के दूसरे हिस्से यानी अगस्त और सितंबर में देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के प्रमुख डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र के मुताबिक देश के ज़्यादातर हिस्सों में अगस्त में सामान्य और सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कम बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में शुक्रवार सुबह की शुरुआत उमस भरे मौसम के साथ हुई, लेकिन बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आज गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने बताया कि सफदरगंज वेधशाला में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए गए। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए एक हफ्ते के पूर्वानुमान में झमाझम बारिश की आशंका जताई गई है। 2 अगस्त को आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं 3 अगस्त को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जिसके बाद मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग ने गुरुग्राम और आंधी तूफान के लिए भारी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के देश के मौसम समाचार। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप ये न्यूज़ कहां से सुन रहे हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र की न्यूज़ कवर कर सकें।